कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ होने के बाद वैक्सीनेशन प्रोग्राम आज से शुरू हो गया है हिंदुस्तान में, और उसके बारे में वो मीडिया को जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ये वैक्सीनेशन शुरू किया। रिमोट से बाकायदे एक संदेश अनवील किया जिसमें कामना थी कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। शरद कुमार जयपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त आ गए हैं। अंजना कश्यप एम्स में लाइव हमारे साथ मौजूद है। चित्रा त्रिपाठी मेदांता अस्पताल में गुड़गांव में इस वक्त मौजूद है। शरद, दिल्ली का हाल लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन जयपुर की तस्वीर दिखाइए। पहला इंजेक्शन लगा, किसको लगा, क्या रिएक्शन रहा और लोगों की प्रतिक्रिया आज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के बाद क्या है? देखिए रोहित, वैक्सीनेशन एक बड़ी हमारी कामयाबी है, लेकिन साथ ही राजनीतिक फायदे का मौका भी है। इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब प्रधानमंत्री जब लॉन्च कर दिए हैं तो अब यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने आवास का ये दृश्य देख रहे हैं आप। अब आवास में बैठकर ये वर्चुअल लॉन्च कर रहे हैं। मैं भी सवाई मानसिंह अस्पताल में हूँ और यहाँ से इस वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद ये इलाका है जहाँ पर वैक्सीनेशन चल रहा है। और इस डेस्क के बाद आपको दिखाना चाहेंगे कि ये कमरा बनाया गया है जिसमें 5 डॉक्टरों का चयन किया गया है जिनका सबसे पहले वैक्सीनेशन दिया जाएगा। ये सारे जो 5 डॉक्टर हैं, जो सुधीर भंडारी हैं, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, इनके अलावा जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इन लोगों को यहाँ पर रखा गया है और इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल दे तो इसके अलावा मैं बता दूं कि 161 जगहों पर आज वैक्सीनेशन चल रहा है। 2100 लोगों को राजस्थान में दिया जाएगा। सभी डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं और इस वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है वो इस तरह से किया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल में उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर जो है रघु शर्मा है स्वास्थ्य मंत्री, वो संबोधित कर रहे हैं और ये सवाई मानसिंह अस्पताल का दृश्य है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर, तो मतलब राजस्थान का मुहूर्त अभी नहीं निकला, पहला टीका वहां नहीं लगा अभी। अशोक गहलोत की हरी झंडी होगी, उसके बाद लगेगा। जी हाँ, देखिए ये मौका जो है, ये कोई भी सियासी दल इस मौके को भुनाना चाहता है या चाहेगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब ये बता रहे हैं इस मौके पर कि हमने क्या क्या काम किया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बताया। अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके स्वास्थ्य मंत्री पूरा राजस्थान में हर जगह 121 जगहों पर, ये 160 जगहों पर सीधा प्रसारण हो रहा है। 160 जगहों पर लोगों को समझा रहे हैं कि हमने कोरोना में क्या क्या काम किया है। इस मौके का पूरा उपयोग भी किया जा रहा है बताने के लिए। लेकिन भारत बायोटेक के वैक्सीन कोवैक्सीन को इजाजत। चलिए वापस आते हैं आपके पास, सीधे चंडीगढ़ लिए चल रहे हैं। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, जिनको पहला टीका लगा हरियाणा में, उनके साथ सत्येंद्र है। सत्येंद्र, क्या कह रहे हैं? चंडीगढ़ में पहली कोरोना वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मी उस योद्धा को लगी है जो कोरोना की महामारी के बीच में सबसे पहले लोगों के बीच में डटे रहे और उस दौरान भी लोगों की सेवा करते रहे। और अब जब पहली वैक्सीन लगने का मौका आया है तो उस समय भी आगे रहकर उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन लगवाई है। देखिए, फूलों के गुलदस्ता देकर इनका स्वागत किया गया है और ये इनका पहचान पत्र है। अरुण कुमार नाम है इनका। आप क्या काम करते हैं अरुण? सर मैं सफाई कर्मचारी हूँ यहाँ पे। ठीक है। जब ये कोरोना की महामारी थी तो तब आपने काम किया था यहाँ उन दिनों या छुट्टी ली थी? नहीं सर, काम किया था सर, अच्छे से काम किया था। जो हमारे साथ के थे अद्धे वो छोड़ के भी चले गए थे, तो हमने नहीं छोड़ा, हम लगे रहे सर यहाँ पे। अच्छा, ये आपको बताया गया था कि पहली वैक्सीन आपको लगेगी या वैसे ही लगाई गई है? सर नहीं, पहले लिस्ट बन रही थी तो मैंने अपना नाम ही लिखवा लिया था सर उसमें कि मेरा नाम लिख दो, तो मैं फर्स्ट ओनर बनना चाहता हूँ, मतलब इस चीज का मतलब हकदार बनना चाहता हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब कि फर्स्ट मौका मेरे को ये चीज मिला है। आपके घर में और कौन कौन है? सर ब्रदर है, दादी है, मम्मा है, सिस्टर है बड़े, और मैं हूँ। उन्होंने कोई किसी तरह का ये कहा कि यार पहले मत लगवाओ बाद में लगवा लेना, कहीं दिल में कोई डर था? हाँ, पहले जब बताया था मैंने मम्मा को कि भी मम्मी ऐसी ऐसी बात है, तो मम्मी बोल रहे थे कि भी रहने दे, कुछ हो जाएगा। तो मैंने बोला मैं कि नहीं, सब लगवा रहे हैं, तो मेरे को मौका मिला है मतलब फर्स्ट नंबर पे। तो मम्मा कहते देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो मम्मी अभी भी आए थे तो वो रो रहे थे, तो देख के मेरे को चले गए थे वो कि मैं ठीक हुआ। अच्छा, अभी क्या क्या प्रोसेस हुआ आपका जब ये वैक्सीन लगाई गई? सर कुछ नहीं, मेरे को वैक्सीन लगाई तो मेरे को 25 से 30 मिनट के बीच में बिठा दिया कि भी उसमें ये बोल दिया कि भी अगर तुम्हें कुछ फील होता है तो मेरे को हमें बताना, चक्कर आए,
ठीक है, जैसे कुछ भी घबराहट होए तो बता देना। तो वैसा वैसा तो कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। अच्छा, वहाँ पर जहाँ वैक्सीन लगी वहाँ पर एक स्क्रीन चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे थे, वो भी सुना आपने? हाँ जी सर, उसमें ये बोला गया था कि अगर जैसे ये वैक्सीन तुम वापस लगा आएंगे रहे हो सत्येंद्र आपके तो पास। वैक्सीन एम्स में भी पहला टीका सफाई विभाग के कर्मचारी को लगा, ये जताते हुए पूरे संदेश के साथ कि केवल डॉक्टर्स नहीं, हर वो कर्मचारी हिस्सेदार है लड़ाई में बराबर का। तो उनसे बात कर रहे हैं मीडिया कर्मी, क्या कह रहे हैं सुन। बहुत ही बढ़िया, आपके सामने ही हो, कोई ना इचिंग हो रही ना खुजली, कुछ भी ऐसे नहीं है। और अपनी कंट्री के लिए ये कितना बड़ा स्टेप है, क्योंकि हम इतने टाइम से फाइट कर रहे थे कोरोना की वैक्सीन आ जाए, अब ये चीज़ें आ गई हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है अपनी कंट्री के लिए? ये तो है ही, सबके सामने ही है। और जो ये व्हाट्सएप वगैरह पे फेक न्यूज़ सुन के जो घबरा रहे हैं, ऐसा घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इससे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे मैं खुद लगवा के आ रहा हूँ, मुझे और अच्छा लग रहा है। बल्कि एक मन में जो डर होता है वो भी निकल गया। तो सबको लगवानी बहुत जरूरी है, इससे हम कोरोना से अपने देश को बचा पाएंगे। थैंक यू सर, एक मिनट आपका नंबर दे दीजिए। मन का डर निकल गया, और यही डर निकालने के लिए डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद बैठकर वहां वैक्सीन लगवाई और पूरे देश के लोगों ने तस्वीरें देखी। डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के सदस्य हैं, उनको भी ये टीका लगा। हमारे साथ गोपी आ गई हैं, इस वक्त अहमदाबाद से लाइव मौजूद है। गोपी, राजस्थान में तो अपना आयोजन अलग किया है सरकार ने, वो अपना मुहूर्त खुद निकाल रहे हैं और वहां नए सिरे से अभी शुरुआत होनी बाकी है वैक्सीनेशन की। गुजरात में टीका लगना शुरू हुआ कि नहीं लोगों को अभी तक? बिल्कुल रोहित, गुजरात में टीका लगना शुरू हो चुका है और गुजरात में सबसे पहले जिन्होंने टीका लिया है वो गुजरात के जो 10 जाने माने डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ये टीका लिया है। उन्हीं में से एक डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पहले बात करते हैं। मैम, ये बताइए, पहला टीका लिया है और इस तरीके का एक यहाँ पे बेंच भी दिया गया है जिसमें लिखा है मैं कोरोना की वैक्सीन ली है मैंने। मैम, ये बताइए, क्या कहेंगी, पहला टीका लिया, 45 मिनट हो भी चुके हैं, कैसा लग रहा है? बस बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है और एक तरह की प्रोटेक्शन महसूस कर रहे हैं कि जैसे हम मास्क पहनते थे, अभी भी पहनते हैं, सैनिटाइजर यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, उसके साथ एक चौथा वेपन अपने पास आया जिससे कि इस महामारी से हम लोग सेफली निकल सकें। बिल्कुल, इस महामारी से सेफली निकल सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ नर्स हैं हमारे साथ, क्योंकि वो ये कोविड का जो वार्ड था वहाँ पे ये लोग काम करती थी, तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपनी आंखों के सामने कोरोना के आईसीयू में लोगों को मरते हुए देखा है। उन्हीं से बात करते हैं। मैम, ये बताइए, वैक्सीन लिया आपने, क्या कहेगी, आपने लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है? मैंने O3 ICU में काम किया है। स्टार्टिंग में बहुत मैंने देखा है वो ऐसे भी, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बहुत मेहनत की है और सभी हमको प्रोवाइड करते थे, जो भी चाहिए वो पेशेंट के लिए प्रोवाइड करते थे। और मैं भी एक कोरोना, मैं भी O3 ICU में एडमिट थी, मैं भी वो क्वारंटाइन फ्रंट लाइन में हूँ। वो हमारी आप सुरक्षित महसूस करते हैं? मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। मेरे को कुछ भी कोई भी डर नहीं है वैक्सीन के लिए। बिल्कुल, वैक्सीन के लिए डर नहीं है। हमारे साथ दूसरी एक स्टाफ नर्स यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, कोविड के वार्ड में काम किया है, कितना खतरनाक था वहाँ पे काम करना? अब जब वैक्सीन का टीका लगा है, आपको कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? पहले जैसे काम करने के समय हमारे पास ऐसा लगता था कि कुछ प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आज वैक्सीन लगने के हिसाब से हमें ये लग रहा है कि नाउ वी आर सेफ। हमारे पास कुछ तो है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है और इससे हमारा जो डर था वो काफ़ी कम हो गया है। एंड वी आर सो लकी दैट वी आर गेटिंग दिस वैक्सीन फर्स्टली। बिल्कुल, पहले दिन आज बहुत सारे यहाँ पे स्टाफ नर्स को वैक्सीन का टीका लगा है। मैम, ये बताइए, लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना और आज टीका लगवाना, कितना फर्क लग रहा है, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं? मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है अपने गुजरात पे, अपने भारत पे, कि आज हमने जहाँ कोविड में ड्यूटी की थी, तो अब जब हमने जो माहौल देखा था, आज से मैं इससे बहुत ही रोमांचित हुआ और मुझे बहुत ही आनंद है। मैं खुद कोरोना पॉजिटिव हुई थी आज, और मुझे अपने सीएम और अपने डिप्टी सीएम के सामने जब सिविल हॉस्पिटल में फैसिलिटी मिली और मुझे ये मिला, तो मैं एकदम रोमांच में आ गई हूँ। मुझे बहुत ही आनंद है और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। मैम, लगता है ये टीका सुरक्षित है, अब कोरोना नहीं होगा? अभी तो हमने ऑब्जर्वेशन में हमें आधे घंटे बिठाया है, देखते हैं, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है और कॉन्फिडेंस है कि ये सुरक्षित ही होगा। बिना डर के हमने लिया है।
बिल्कुल, यहाँ पे रोहित मैं बताऊं तो अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में कई बड़े डॉक्टर्स जो कि गुजरात के नहीं देश के बड़े डॉक्टर्स हैं, जिसमें डॉक्टर केतन देसाई जो कि फॉर्मर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पे टीका लगवाया। साथ ही डॉक्टर मोना देसाई जो कि ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल की विमेन विंग की चेयरपर्सन है, उन्होंने भी ये टीका लगवाया। तो लोग यहाँ पे जो जितने भी हेल्थ वर्कर्स है, जितने भी स्टाफर्स है, ये सारे काफी एक्साइटेड है कि आज उनको वैक्सीन का टीका लग रहा है। और कहीं ना कहीं अब इनका इंतजार है क्योंकि 45 मिनट इनको ऑब्जर्वेशन में रहना है, तो ज्यादातर लोग फिलहाल ऑब्जर्वेशन के अंदर है। रोहित, वापस आएंगे आपके पास। गोपी बता रही है, देखिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, देश के जाने माने डॉक्टर्स, गुजरात में 10 ऐसे जिनको टीका लगा, और केवल इसलिए नहीं कि हेल्थ वर्कर्स को टीका लगना है, इसलिए कि देश भर के लोगों को एक संदेश जाए, किसी तरह का डर, किसी तरह की आशंका, किसी तरह की अफवाह के शिकार वो ना हो, उसको मन से निकालें और टीका लगवाने के लिए तैयार हों। पहले चरण में डॉक्टर्स को, हेल्थ वर्कर्स को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं कोरोना के खिलाफ, उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। हम आपको लेकर चल रहे हैं मेदांता। चित्रा वहां पर हमारे साथ मौजूद है। चित्रा, मेदांता की रिपोर्ट दिखाइए। बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि हम लोग थोड़ा सा बाहर आएं और उसके बाद आपको बताएं। सर देखिए, यहाँ पर प्रक्रिया लगातार जारी है। अंदर से बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इस वक्त टीका लगाकर निकल रहे हैं। अभी बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ होंगे रोहित, जिससे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, मेदांता कोविड वैक्सीनेशन सेंटर, और इसके अंदर इस वक्त एक एक करके जितने भी डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टाफ्स हैं, उन सभी को वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में शामिल किया गया है। और बहुत सारे लोग इस वक्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को इकट्ठा कर लें, एक साथ हम अपने दर्शकों के सामने लेकर आएँ, ताकि उनके जो एक्सपीरियंस रहे हैं अब तक के, उसको हम अपने दर्शकों के साथ शेयर कर पाएँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा उत्साह का यहाँ पर माहौल है। जितने भी लोगों को वैक्सीन लगनी है, ज़्यादातर लोगों से हमारी बातचीत हुई है और सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मेदांता ये वो हॉस्पिटल है, हमने देखा आपके साथ जब लोग होंगे जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि सब एक साथ आ जाएंगे और अपना अनुभव बताएंगे। हम वापस आएंगे आपके पास। चित्रा, आपको श्रीनगर लेकर चल रहे हैं। देखिए, देश के ऊपरी हिस्से से लेकर निचले हिस्से तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब जगह पर वैक्सीनेशन कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है। और श्रीनगर की तस्वीर शुजा उल हक हमें दिखा रहे हैं। शुजा, बताइए वहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम कैसा चल रहा है, क्या रिस्पांस लोगों का है वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद? शुजा, आवाज आ रही है आप तक मेरी? शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं व्यवस्था पूरी है, इंतजाम पूरे हैं, और वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जैसे अहमदाबाद की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जयपुर में हालांकि अभी थोड़ी सी देरी है, क्योंकि वहां अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत करने वाले हैं। उनका औपचारिक संबोधन इस वक्त वहां पर चल रहा है। अहमदाबाद की तस्वीर गोपी घांगर हमें दिखा रही है, वो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है। गोपी, जरा पीछे की तस्वीर दिखाइए, वहां पर क्या कुछ हो रहा है इस समय। और जो सामान्य लोग हैं, जो डॉक्टर्स नहीं हैं, वो आज के इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या उनके सोच में, उनकी चिंताओं में कुछ फर्क आया? बिल्कुल रोहित, सबसे पहले तो आपको यहाँ का ये नज़ारा दिखाती हूँ। इतनी सारे जो मेडिकल स्टाफ है यहाँ पे, ये सारे नर्सिंग स्टाफ है जिन्होंने ये वैक्सीन लिया है। ये सारे फिलहाल ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे रखे गए हैं। फिलहाल इन सब का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है। साथ ही आपको हम दिखाते हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैक्सीनेशन, ये सारे लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए एक अलग रूम यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्टाफर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन सबको ये वैक्सीन दी जा रही है। और बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिविल हॉस्पिटल जो कि सबसे बड़ी गुजरात की हॉस्पिटल मानी जाती है, और 7,000 से लेके 10,000 तक का यहाँ का मेडिकल स्टाफ है सिर्फ। और यहाँ पे वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि अगर गुजरात में कहीं पे भी कुछ भी होता है तो सिविल हॉस्पिटल ही एक बड़ी हॉस्पिटल जो है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे है। सारी चीज़ों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पान कार्ड के जरिए रजिस्ट्रेशन करना रहता है, सबसे पहले तो ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद जो वैक्सीनेशन का इंजेक्शन है उसे तैयार किया गया। आप देख सकते हैं कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसका ये इंजेक्शन यहाँ पे तैयार किया गया है।
और ये इंजेक्शन जो यहाँ पे स्टाफ है, स्टाफ को दिया जाएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इतने महीने से 10 महीने से हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। यहाँ पे जो सिस्टर नर्स है वो कुछ एक्सप्लेन कर रही है। टीचर सिस्टर ये बताइए आपने क्या क्या चीजें इनको एक्सप्लेन की है? अभी करेंगे। बिल्कुल, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैक्सीन जो है वो दी जा रही है। ये सारा यहाँ का हेल्थ स्टाफ है जिनको वैक्सीन दी जा रही है। बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। 10 आप देख रहे हैं अहमदाबाद से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वैक्सीनेशन की। आज हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। गोपी वहां से लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। श्रीनगर चलते हैं, वहां शुजा हमारे साथ आ गए हैं लाइव। उम्मीद है अब आप तक आवाज आ रही है। शुजा, मेरी तस्वीर दिखाइए श्रीनगर की और बताइए लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है आज इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के शुरू होने के बाद। जी रोहित, आज जैसा पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है, वहीं कश्मीर घाटी में भी शुरू हुआ। हालांकि कश्मीर में बहुत ठंड पड़ी हुई है। आज श्रीनगर में करीब -8.2 टेम्परेचर था, लेकिन उस बीच में भी लोग बड़ी सुबह से ही, खासकर हेल्थ वर्कर्स, जहां तक बात करें डॉक्टर्स, नर्सेज, वो ऐसे सेंटर्स पे बाहर खड़े रहे, अपने वेटिंग रूम्स में इंतजार किया। मैं इस वक्त शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हूँ। थोड़ा सा रोक रहे हैं शुजा, थोड़ा सा रोक रहे हैं। देखिए अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री LNJP अस्पताल में आ गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ जो लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनका हौसला बढ़ाएंगे अरविंद केजरीवाल। और साथ ही इंतजामात, व्यवस्था का जायजा भी अरविंद केजरीवाल लेंगे। एम्स की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने खुद वैक्सीनेशन करवाया। पहला टीका सफाई विभाग के कर्मचारी को वहां पर लगाया गया। इसके अलावा डॉक्टर VK पॉल, जो कि नीति आयोग के सदस्य हैं, उन्होंने भी वैक्सीनेशन करवाया। अब LNJP में अरविंद केजरीवाल पहुंच गए हैं। वहां की भी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये देखिए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और साथ में डॉक्टर्स LNJP के, जो उनको वहां व्यवस्था के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे सहयोगी शुजा शेर कश्मीर अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं। वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं शुजा। -8.2 डिग्री टेम्परेचर, जी हां, -8.2 तापमान में भी हेल्थ वर्कर्स वहां डटे हुए हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफल हो, जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स हैं उनमें से कोई छूट ना जाए वैक्सीन से, इसकी तैयारी वहां पर पूरी है। शुजा, दिखाइए तस्वीर। जी रोहित, तो मैं आपको बता रहा था कि इतने कम टेम्परेचर में भी उत्साह हेल्थ वर्कर्स में बना हुआ है। जितने भी डॉक्टर्स से हमने सुबह से यहाँ पे बात की है, वहाँ सबका यही कहना था कि ये बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज है और बहुत खुश है कि शायद इसकी वजह से अब सामान्य ज़िंदगी वापस आ जाएगी जैसी 2019 में थी। तो वो उत्साह लेके यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स ये वैक्सीन ले रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेशन किया, तभी से यहाँ पे भी एक एक करके टीके लग रहे हैं। और जैसे पूरे हिंदुस्तान में वही उसी तरीके से कोविड-19 की मार कश्मीर घाटी में भी पड़ी थी, और यहाँ के सबसे बड़ा सेक्टर जो टूरिज्म है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। तो अब जो चूंकि वैक्सीन शुरू हुआ है, उस इंडस्ट्री पे भी थोड़ी बहुत होप नजर आ रही है कि शायद अब अगला साल बेहतर होगा। जी, इसीलिए हमने कहा शुभारंभ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।